ठीक कर लेना है ना, इधर आओ। तो सर एसक्यूसी, लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। तो फर्म इसका एस्टेब्लिश करेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस की फर्म और उसके बंदे क्या करते हैं, कंप्लाई करते हैं किससे, पीएलआर, है ना। पहला लाइन तो वही होता है ना, एसक्यूसी 1 का पहला लाइन वही होता है। और उसके बाद में आपको एस्टेब्लिश करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अभी लीडर में अपन क्या करेंगे सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे जो प्रमोट करेगा इंटरनल कल्चर। फर्म का जो सीईओ होगा, मैनेजिंग पार्टनर होगा, उसी की तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की। ऑडिट क्वालिटी पैरामाउंट है, नॉन नेगोशिएबल है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। कंसीडरेशन क्या, एमआरपी इंफॉर्मेशन। एम से मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस अपन क्या कर देंगे, फर्म असाइन कर देगी मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द कमर्शियल कंसीडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज। आर से रिसोर्सेज था ना, तो सर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्यूसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएगी, किसके रिगार्ड बनाएगी, पर्सनल के प्रोवाइड कर बनाएंगी, डिजाइन टू डेमोस्ट्रेट की फर्म का क्या है, ओवरराइडिंग कमिटमेंट है टू दी क्वालिटी। और ऐसी इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है जिसमें इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस विद दी एथिकल रिक्वायरमेंट देखा जाएगा। और एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या है सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे जो डिजाइन टू कंप्लाई विद, आपको बनाना है, जो क्या करेंगे, कंप्लाई करेंगे किसके साथ, एथिकल रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस अपना फाउंडिंग रिक्वायरमेंट है, मेंटेन करना है इंडिपेंडेंस, इसके लिए इसका अपने को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने के बाद में उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इंडिपेंडेंस, ठीक है, सारे के सारे पर्सनल्स को। और आइडेंटिफाई करना है ऐसे रिलेशनशिप और सर्कमस्टेंसेस जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं टू द इंडिपेंडेंस, और आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेके उसको एलिमिनेट करना है। सर एसक्यूसी 1 एम्फेसिस करता है कौन से थ्रेट पर, फैमिलिटरी थ्रेट पे। एक ही बंदे को प्रोलॉन्ग पीरियड तक आप एश्योरेंस एंगेजमेंट पे रख रहे हो, तो इसमें आपको कुछ डिटरमाइन करना पड़ेगा क्राइटेरिया। जब आप डिटरमाइन करोगे क्राइटेरिया, आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, कंसीडर नेचर और लेंथ। और सर नेचर ऑफ एंगेजमेंट में आप ये भी देखोगे कितना एक्सटेंड तक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। सेफगार्ड कर सकते हैं तो रोटेशन और रिव्यू कराओ। लिस्टेड एंटिटीज में एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट होगा क्या, वंस इन अ 7 ईयर, और इनका मैंडेटरी पीयर रिव्यू होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने बोला था सफिशिएंट पर्सनल होने चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और जो आप रिपोर्ट इशू करोगे वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे, क्लाइंट को इसकी आइडेंटिटी और रोल बता देंगे, किसका, एंगेजमेंट पार्टनर का। तो एंगेजमेंट पार्टनर को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करके कम्युनिकेट कर देंगे। और एंगेजमेंट पार्टनर जो होगा वो सर कैसा होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए जिसके पास एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑथोरिटी और टाइम होना चाहिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद में अपन एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू किया क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो इसमें अपना क्या है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रिटी, याद करो ना, अब तुमको याद आ रहा है कि नहीं यार। इंटीग्रिटी में क्या है, रिवीजन से काम नहीं होगा, रिकॉल भी करना जरूरी है। इंटीग्रिटी से क्या था, नीरव से क्या था, नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन। आई से आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, ऑनर्स का, ईएमपी का और टीसीडब्ल्यूजी का। आर से रीजन फॉर अपॉइंटमेंट। ए से एटीट्यूड, किसका, एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और दूसरा इंटरनल। वी से वैल्यू लेके भाग गया, मतलब सर इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा लेता, आपका फीस कम रखता है, खुद इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में। फर्म के पास कंपिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। तो कौन से चीजें कंसीडर करेगा, नॉलेज होना चाहिए पहले, नॉलेज वाले बंदे से काम नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और सफिशिएंट बंदे, एक्सपर्ट की जरूरत तब एक्सपर्ट ले सकता हूं, और रिपोर्टिंग डेडलाइन में काम खत्म हो जाएगा अगर ये सारी चीजें है तो, ठीक है। रिव्यूअर क्या कंसीडर करेगा कि वर्क परफॉर्म्ड होना चाहिए किसके हिसाब से, पीएलआर। वर्क जब परफॉर्म किया तो मुझे मैटर मिला, मैटर को क्या करूंगा, कंसीडरेशन के लिए भेजूंगा। कंसीडरेशन में मुझे मिलेगी कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या मिली कि भैया एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस, आपको ये लिखना है। उसके बाद रिवाइज कर देना आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये आपको कंसल्टेशन मिली। उसके बाद जो वर्क आपने परफॉर्म किया वो सपोर्ट करेगा आपके कंक्लूजन्स को, और जो भी एविडेंस आपके आए हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अचीव्ड होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन दी विड्रॉल। तो विड्रॉल पर जो अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनेगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना, और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ तो डिस्कस करना विड्रॉल और उसके रीजन, कंसीडर करना पीएलआर, और देखना कि आपने को रिपोर्ट करना है क्या विड्रॉल के बारे में और रीजन बता, डॉक्यूमेंटेशन, इश्यूज, कंसल्टेशन, कंक्लूजन एंड बेसिस ऑफ कंक्लूजन। एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे तो सर डिफिकल्ट और कंटीशियस मैटर पर अपन क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे क्या, तो सर अपन कंसिडरेशन लेंगे, क्या लेंगे, कंसिडरेशन, क्या कंसल्टेशन होगा यहाँ, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर, ठीक है। ये तो अपडेट हो जाएगा, कोई नया अभी बना है ना, आज ही देखा है। तो शुड टेक प्लेस ऑन दी डिफिकल्ट एंड कंटेसियस मैटर। डिस्कशन विद इन और आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज लेना। कंसल्टेशन प्रोसीजर्स क्या, नॉलेज वाले बंदे, एक्सपीरियंस वाले बंदे और सीनियर बंदों से आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल अकाउंटिंग मेथड्स पर, मैटर्स पर आप क्या कर सकते हो,
कंसल्टेशन ले सकते हो, एक्सटर्नली भी कर सकते हो क्या, हाँ जरूरत पड़े तो करो ना। EQCR आएगा और क्या कंसीडर करेगा सर, लिस्टेड एंटिटीज का अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया तो EQCR देखेगा ना, तो कौन से पॉइंट देखेगा, EQCR। तो ई से सर एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस, क्यू से सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय, क्या रेस्पॉन्स किया, क्या जजमेंट किया, मटेरियल जजमेंट किसके रेस्पेक्ट में, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट। सी से कंसल्टेशन और मैटर्स कम्युनिकेटेड, आर से रिपोर्ट की एप्रोप्रिएटनेस। तो सर एंगेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन ऑफ फर्म, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ है 315 में, 330 में इसका रेस्पॉन्स जाएगा, और 320 तो भूल ही गए क्या, नहीं सर, मटेरियल जजमेंट किसके रिगार्डिंग, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग। ठीक है, सी से कंसल्टेशन, सी से कम्युनिकेट करना है मैटर, आर से एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो भाई रिपोर्ट तो तभी जाएगी जब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व होगा। तो सर अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आपको एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स मतलब क्या करें सर, कंसल्ट कर लो दूसरे प्रैक्टिशनर के साथ, दूसरे फर्म के साथ, दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ। आई होप क्लियर है। उसके बाद में सर अपना आता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये अपन 220 में पढ़ेंगे, रुक जाओ सर। ये अपने को कितने दिन में कंप्लीट करनी पड़ती है, असेंबली इन केस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 60 दिन, और दो से ज्यादा रिपोर्ट होगी एक ही सब्जेक्ट मैटर पर, तो सबको क्या करना है, सेपरेट एंगेजमेंट सेपरेट रिपोर्ट, इसका सेपरेट एंगेजमेंट मान के इसका असेंबली कंप्लीट करना है। ओनरशिप में हो, प्रॉपर्टी किसकी, फर्म की, तो चाहे तो पोर्शन शेयर कर सकती है, एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकती है क्लाइंट के साथ एट डिस्क्रिप्शन। रिटेंशन कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। मॉनिटरिंग में डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। सर डिजाइन किया तो सर जो आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है वो डिसाइड करना है कि वेदर इट इज डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड, और उसके बाद में कोई भी डेवलपमेंट हुआ है PLR में, कोई भी डेवलपमेंट हुआ है PLR में, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज में। उसके बाद में मॉनिटरिंग पढ़ रहे, मॉनिटरिंग ही करना है तो पार्टनर ही करेगा, उसको इंटरेस्ट कर देंगे किसी भी पार्टनर, किसी भी बंदे को जिसके पास क्या हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस और अथॉरिटी हो, और डील करना है कंप्लेन और एलिगेशन से। कौन सी कंप्लेन और एलिगेशन से, कौन सी कंप्लेन और एलिगेशन से डील करना है, अगर उसको कोई कंप्लेन और एलिगेशन आया है तो उसको डील करना है। क्या करना है सर, कोई भी कंप्लेन और एलिगेशन आया है तो उसको डील करना है। इधर लिखो ना, डील करो कंप्लेन एंड एलिगेशन, किसके अगेंस्ट है, फर्म के अगेंस्ट। ये उनका क्या नहीं किया, फर्म के अगेंस्ट या फिर एम्प्लॉय के अगेंस्ट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद द PLR। ठीक है, ऐसा करो, यहां से पढ़ो वहां से रिकॉल करो, है ना, नहीं आता तो देखो। उसके बाद में सर अपने को क्या डिफिशियंसी मिली इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन, है ना, तो आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। रिमीडियल एक्शन किसके अगेंस्ट लोगे, पर्सनल के अगेंस्ट जिसने कंफर्म नहीं किया क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंप्लेन और एलिगेशन आई, उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी क्या, हाँ सर ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, डिजाइन टू प्रोवाइड विद मतलब डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस, किसे डील करे, किसे, कंप्लेन और एलिगेशन से कि आपका फर्म फेल हो गया है टू कंप्लाई विद दी PLR, और एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद दी क्वालिटी कंट्रोल। ये ओरिजिनेट हो सकती है अंदर से भी बाहर से, अंदर से हो तो डिफाइंड चैनल होना चाहिए, और उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा वो पार्टनर, है ना, वो पार्टनर इन्वॉल्व होना चाहिए क्या, नहीं, वो पार्टनर कैसा होना चाहिए, जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस अथॉरिटी होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डिफिशियंसी मिली तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। इसी के साथ इट इज क्लियर। इधर आओ तो ऐसे 220 के माइंड मैप पे आओ, है ना, और अभी रिकॉल करते हैं, पढ़ा अच्छी बात है, आपको कितना याद है ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट से आप कंप्लाई करो, ऑडिट जो हुई है वो कंप्लाई कर रही है PLR से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट। लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो इसमें देखो इंपॉर्टेंस देना ऑडिट क्वालिटी को, क्योंकि क्वालिटी क्या है, ये एसेंशियल है। देखो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस देंगे ऑडिट क्वालिटी को, क्यों देंगे, क्योंकि क्वालिटी क्या अपनी एसेंशियल है। तो सर अपना काम किसके हिसाब से होना चाहिए, PLR। रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट। 2 पॉइंट तो आप याद रखोगे, तीसरा SQC को भूलोगे ही नहीं, मुझे पता है, कंप्लाई विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सर ये पॉइंट तो आप भूल जाओगे, मुझे इसी चीज का कंसर्न है। कौन सा कंसर्न, कंसर्न विद एंगेजमेंट टीम का एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स। इसको नहीं याद करना, बस इसको मतलब नहीं भूलना है, याद तो सबको करना है ना। उसके बाद में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस सेम था, एथिकल रिक्वायरमेंट से भी आपको कंप्लाई करना है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो जो सुपरवाइज मतलब जो बंदे आप लाओगे वो सफिशिएंट बंदे लाना जिसके पास नॉलेज वगैरह हो, ये भी सेम है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं। लेकिन अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पर आओ, तो एंगेजमेंट परफॉर्म कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्ट, तो उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस और रिव्यू, है ना, ऑफ सेलेक्टेड रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डिविडेंस ऑब्टेन करेगा, और जहां पर उसको कंसल्टेशन लेनी है वहां पर वो कंसल्टेशन लेगा। उसके बाद में इधर आ जाओ EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो अपना क्या है, आर है भाई,
एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइन करना कि ये अपना अपॉइंट हो गया, कौन अपॉइंट हो गया, EQCR अपॉइंट हुआ, तो इसको बुलाओ, बोला था बैठाने को, तो इसके साथ बैठा के डिस्कस करो सिग्निफिकेंट। रिपोर्ट में डेट ही मत डालना जब तक ये EQCR रिव्यू कंप्लीट ही ना। EQCR आपका क्या क्या करेगा, इवेलुएट करेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट, और इसमें इवेलुएशन में क्या इन्वॉल्व होगा, पहला तो डिस्कशन, फिर रिव्यू, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट का और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। और आपको देखना है इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन जो रीच्ड हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में और जो कंसीडरेशन ऑडिट रिपोर्ट में ली गई है वो एप्रोप्रिएट। उसके बाद मॉनिटरिंग में सेम है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या था, आई कैन, क्या था, आई कैन इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। सी से क्या है सर, ये आपको कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, फिर कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, एंड से नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है। EQCR रिव्यूअर ने अपने जो भी अपने उसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे, जो अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में दिए SQC1 के हिसाब से, वो उसने कंप्लीट परफॉर्म कर लिए और कंप्लीट कर लेगा, क्या कर लेगा, रिव्यू पहले कंप्लीट कर लेगा, और उसको कोई अनरिजॉल्व मैटर का पता नहीं है जिससे वो क्या करे, जिससे वो उसको क्या लगे कि जो रिपोर्ट इशू की है, जो ये एंगेजमेंट टीम के वगैरह पार्टनर वगैरह जो भी डिसीजन लिए इन्होंने वो अप्रोप्रिएट नहीं।